ये देखिए आप लोग, मेरी किस्मत कितनी ख़राब है। मेरे पास वाईफाई का कनेक्शन है, मैं हर महीने पैसे भरती हूँ, मतलब साल का इकट्ठा भर दिया था मैंने। सिक्योरिटी भी दी, सब कुछ करवाया, रूटर ख़रीदा, उसके बावजूद भी मेरा वाईफाई नहीं चलता। कई कई दिन, 10-10, कभी 20-20 दिन हो जाते हैं, कभी 15 दिन। इस बार अभी 6 दिन हो चुके हैं, मेरा वाईफाई नहीं आ रहा है अपलोड होता। और मुझे वीडियो डालने के लिए देखो सुबह सुबह ठंड में आना पड़ता है यहाँ पर। और विहान मेरे साथ लगता है, तो उसको भी ये जैकेट वगैरह पहना के मैं यहाँ ले आई थी। यहाँ पर एक्चुअली रहते हैं सर और दीदी रहते हैं, और वो भी यूट्यूबर हैं। तो उनके पास घर में वाईफाई है, तो उनसे मैंने मांगा था, मैंने कहा प्लीज़ आप मुझे दे दो वाईफाई का अपना पासवर्ड। मैं इतने, जब तक मेरे वाईफाई की दिक्कत सोल्व नहीं हो जाती तब तक मैं यहाँ आके वीडियो डाल लिया करूँगी। तो उन्होंने मुझे दे दिया कि हमारा क्या जा रहा है, हमारा तो फ्री का ही है, मतलब वाईफाई में इंटरनेट कितना भी यूज़ करो अनलिमिटेड होता है। तो फिर मैं यहाँ पे देखिए आती हूँ, 3 टाइम आती हूँ, मेरे 3 चक्कर लगते हैं, और पैदल पैदल आती हूँ। और इधर पार्क में विहान को अच्छा नहीं लग रहा था, मैं यहाँ अंदर ले आई थी, क्योंकि यहाँ पे पानी चलता है। और विहान मुझे बार बार बोल रहा था कि पानी हमारे ऊपर गिर जाएगा, मम्मा यहाँ मत आओ, यहाँ से चलो, आ जाना। मुझे नहीं जाना पार्क में। क्यों नहीं जाना? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या आ गए ना बेटा? कुछ नहीं है, देखो पार्क में क्या है, डरने वाली कोई बात ही नहीं है इतना। अभी नहीं आता बेटा, शाम को आता है पानी। देखो अभी तो कहीं पानी है ही नहीं इधर, कहीं लग रहा है पानी। चलो, एक दिन इसके ऊपर पानी गिर गया था, ये पानी का छिड़काव पार्क में लगा रखा था, पानी उसके ऊपर गिर गया। उस दिन के बाद से ये हाल है इसका, बताओ। यहाँ कुकर में तेल गरम हो रहा है, मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा सा ना हल्का सा गीला था कुकर, कोई नहीं, हो जाएगा। सरसों का तेल है ये वाली देखो बोतल है, इसमें से तेल लिया है मैंने फॉर्च्यून का। और ये मैंने यहाँ पे मटर, आलू, शिमला मिर्च, गोभी कर दिया है तैयार। ये मेरा चावल है जो भी मैं धोऊंगी। इसमें जीरा है, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ते में आप अभी टाइम देख सकते हो, सुबह के 8:15 बज रहे हैं। मम्मी अपना ये मेथी चुनने लग रही हैं। और बाहर अभी हम बाहर निकलते नहीं हैं, क्योंकि बाहर अभी आप देखोगे तो ये सारा अभी धुंध का मौसम है, अभी बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा। अभी इस टाइम निकलने का बिल्कुल फ़ायदा नहीं है, घर से बाहर भी निकलने का। तो मेरे तो पाँव भी ठंडे हो गए एकदम, क्योंकि पाँव बहुत ही ज़्यादा। विहान अंदर वाले कमरे में बैठा हुआ है, मैं फटाफट सुबह का खाना वगैरह बना लेती हूँ, अपना एक काम निपट जाएगा। तो अच्छे से गर्म होने दो तेल को। मैंने चावल अच्छे से धो दिया है, तो बस अभी एक सीटी आती कुकर में बंद कर दूंगी। और ये देखिए, ये मेरी मॉर्निंग ड्रिंक तैयार हो गई है, मेरा प्रोटीन शेक। और फटाफट इसे मैं ख़त्म करती हूँ, मेरे को एनर्जी आएगी तो फिर मैं पूरा दिन काम में लगी रहूँगी। हेलो एवरीवन, मुझे एक बात का जल्दी से जवाब दीजिए, क्योंकि मुझे इस बात की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। मैंने अपना देखिए, जो मेरा पहला वाला घर था उसमें वाईफाई कनेक्शन करवाया था, उसके बाद मैं दूसरे घर में शिफ्ट हो गई थी, तो मैंने दूसरे घर का वाईफाई कनेक्शन करवाया था। तो जब मैंने वाईफाई कनेक्शन लिया था पहले वाले घर का, तो उसमें मैंने सिक्योरिटी के 1500 रुपये जमा करवाए थे, और ये दूसरे घर में भी 1500 रुपये जमा करवाए थे। तो अब मुझे इस बात का आप लोग जवाब दे दीजिए कि मैंने अभी भैया से फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा भैया मेरे 1500 रुपये आपने वापस नहीं किए थे, जो मतलब उस टाइम जमा मतलब मैंने करवाए थे, क्योंकि साल हो गया इस बात को। और साथ में जो मेरा मोडेम होता है वाईफाई बॉक्स, वो भी आप लेके थे, उसके पैसे भी आपने वापस नहीं किए। तो भैया ऐसे बोल रहे हैं कि वो जो सिक्योरिटी के पैसे होते हैं वो मोडेम की ही सिक्योरिटी के पैसे होते हैं, मुझे जो वाईफाई बॉक्स होता है उसका ही होते हैं। जैसे आप जैसे 6 महीने बाद अगर आप वाईफाई बॉक्स रिटर्न करते हो तो इतने पैसे मिलते हैं, अगर 1 साल बाद रिटर्न करते हो तो इतने पैसे मिलते हैं, उसमें से कट जाते हैं जो 1500 आप जमा करवाते हो। और जैसे ज़्यादा मतलब टाइम हो जाए तो वो सिक्योरिटी आपकी कैंसिल हो जाती है। उन्होंने मतलब ऐसे बोला है मुझे कि वो मोडेम के ही होती हैं, वो पैसे नहीं मिलते हैं। तो मुझे इस बात की कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं इसीलिए आप लोगों से कमेंट करके यहाँ वीडियो में पूछ रही हूँ कि मुझे आप थोड़ा सा गाइड करके बता दीजिए कि कहीं वो मुझे
पागल तो नहीं बना रहे हैं ना वाईफाई वाले, मतलब कुछ भी एक्सप्लेनेशन देके, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मेरे को, क्योंकि नॉलेज नहीं है, इसीलिए पूछ रही हूँ कि ये जो वाईफाई के टाइम जब हम लगवाते हैं तो जो सिक्योरिटी होती है 1500 रुपये, हमारे यहाँ 1500 लेते हैं, किसी का कोई अलग अलग होगा, वो किस चीज़ की ली जाती है, और सिक्योरिटी जो होती है वो वापस होती है नहीं होती है, क्या होता है? क्योंकि कनेक्शन मेरा काफ़ी टाइम से बंद हो चुका, लेकिन वो पैसे मुझे वापस नहीं मिले हैं, और वो कह रहे हैं कि वो कैंसल, उस मोडेम की सिक्योरिटी होती है जो बॉक्स होता है, और वो उसमें से कटते हैं पैसे। अब जैसे मोडेम आप 1 साल बाद रिटर्न करवाते हो तो उसके पैसे कट के 1500 में से आपको कुछ मिल जाते हैं। अगर ऐसा है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि क्या भैया सही बोल रहे हैं या मतलब कुछ और होता है। ये देखिए आपके कमेंट्स पढ़ रही थी, कल मेरा एक रील गया था, उसमें आप इमोशनल रील बनाया करो, मस्ट है। क्या हुआ बहन निधि, तुम बहुत स्ट्रांग हो, प्लीज़ खुद को शांत रखो, अपना मजाक ना बनवाओ, लोगों ने सामने तुम सब कुछ अकेली झेल रही हो। जी थैंक यू। इनके अंदर कहीं इनके पापा का भूत तो नहीं आ गया है? ये सच में कुछ भी करती रहती हैं, बताओ, ऐसे भी आधा सामान इसका इधर उधर बिखरा रहता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक वो दिखाती हूँ, ये देखो आप, कैप थोड़ा और ऊपर करके पहनो, सबको पता है तुम्हारी आईब्रोज ऊपर नीचे कैप से दिखाने से क्या होगा, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करो, वो आपके माइंड को रिलैक्स करने की मेडिसिन दे देंगे। इसे दीवान को खोलना होगा तो सोची होगी थोड़ा लाइक और व्यूज़ के लिए फेंक दें। चलो इन कमेंट्स में से जिन्होंने मेरी रील के ऊपर कमेंट्स करे तो वो समझ में आता है, चलो वो मेरा काम है। किसी को मेरी रील बनाई हुई अच्छी लगेगी, किसी को नहीं लगेगी, बट किसी ने जब मेरी अपीयरेंस के ऊपर कमेंट्स करे तो मुझे जवाब देना यहाँ पे ज़रूरी होगा। मुझे एक बात बताइए, मैं अगर टोपा पहन के रखती हूँ तो मैंने इतनी बार बोला है वीडियोस में कि मेरे को ठंड लगती है कानों में, मतलब कितने वाहियात कमेंट, आप लोगों को शर्म नहीं आती इस तरीके के कमेंट्स किसी के लिए करते हुए? और ऐसा भी क्या बुराई है मेरे में, ये बताइए ना, जो कमेंट करने लग रहे हैं कि हाँ अपनी आईब्रोज, आंखें छिपाने के लिए, आईब्रोज छिपाने के लिए ये कमेंट। मैं क्यों छिपाऊंगी भाई? मतलब मैं टोपा पहन रही हूँ और वो मेरी आदत है, मेरे को अपना कान ढकने होते हैं अच्छे से, तो मैं थोड़ा नीचे की तरफ रखती हूँ। भाई ये मेरा मर्जी, मैं ऊपर रखूँ नीचे रखूँ, लेकिन आप लोग ऐसे कमेंट कर रहे हो, इतने मीन कमेंट। आपको बुरा नहीं आपको ये नहीं लगता कि किसी को आप किसी के लिए आप कितना गंदा लिख सकते हो? मतलब कोई हद होती होगी ना, मतलब आप लोग किस हद तक, मतलब क्या बोलूँ, इतने वाहियात और कमेंट्स, मतलब शर्म आनी चाहिए ऐसे कमेंट्स करने के लिए भी। अब देखो मेरे को पता है मेरे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, और अगर मैं इस तरीके से कानों को कवर नहीं करके रखती हूँ ना तो मेरे क्या होता है ना, मेरे कानों में जैसी ठंड लगती है ना तो मेरे सिर में दर्द शुरू हो जाता है। सर्दियों की ठंड मेरे से होती है, मेरे कानों से होती है, पाँव से नहीं होती। पाँव में देखा होगा आपने, जुराबे कम पहनती हूँ बट उससे दिक्कत नहीं है। देखो मुझे खांसी आ रही है, तो मैं ये कह रही थी, लो नहीं पहना आज टोपा, खुश हो आप? चाहते हो मैं बीमार पड़ जाऊं? लेकिन आप लोगों को एक बार बताओ, साल के 12 महीने में से अगर मैंने दिसंबर जनवरी 2 महीने में टोपा पहन लेती हूँ, बाकी 10 महीने कौन सा मैं गर्मियों में टोपा पहन के रखती हूँ? मतलब मैं अपनी अपीयरेंस में से चीजें छिपाने के लिए मैं टोपा पहनूंगी? कमाल ही हो गया। बताओ आप लोग, मैं फैशन में नहीं चलती हूँ। कहीं होता है ना कि फैशन करते रहो, सर्दियों में भी ठंड में ठिठुर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब सिर्फ दिखावे की जिंदगी मुझसे नहीं जी जाती है, ठीक है? तो मैं पहनती हूँ अपना, मेरे को मेन होता है कि भाई अपना सर्दी से बचाव रखना जरूरी है। अगर बीमार होगे तो काम नहीं कर पाओगे आप, तो अपनी हेल्थ पहले देखनी है, फैशन बाद में होता है। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो सर्दियों की ठंड में अगर कोई शादी आ गई तो स्लीवलेस कपड़े पहन के घूमूंगी, मैं स्वेटर ही पहन के जाऊंगी, ठीक है? मैं अपना इंतजाम करके रखूंगी, या फुल स्लीव के कपड़े पहनूंगी पहले, या कुछ गर्म इनर्स पहनूंगी। मैंने अपनी खुद की शादी में भी शॉल पहना था आप खुद इस बात से ही सोच के देखिए कि मैं इतना फैशनों में नहीं रहती। मेरी खुद की 4 फरवरी की शादी थी, आज से काफी साल पहले, तो 5 साल हो गए होंगे, ज्यादा ही हो गया टाइम। तो मेरी शादी में आप देखना, मैंने जब फेरों के टाइम जो चुन्नी ले रखी है ना, जो मेरी चुन्नी है उसमें मैंने शॉल अटैच करवा रखा है, 3 पहले एक चुन्नी है, उसके अंदर ही, मतलब जैसे एक चुन्नी है मेरी जैसे फेरों की, उसके अंदर ही ना जैसे सेम कलर का शॉल खरीद के वो टेलर से सिलाई अंदर की तरफ करवा रखी है, ताकि जब मैं उसको चुन्नी को पहनूं तो बाहर से तो वो चुन्नी दिख रही है लेकिन अंदर से वो शॉल है,
डबल करवा के, ताकि मुझे ठंड ना लगे फेरों पे, क्योंकि फरवरी का महीना था, रात की ठंड, रात के फेरे थे। तो इस तरीके से मैं, और नीचे मैंने गर्म पजामी पहन रखी थी, मतलब अपना जैसे लहंगा है उसके नीचे। तो मैं ऐसे फैशनों में रहने वालों में से नहीं हूँ, मेरे को अपना ठंड, अपना शरीर प्यार है, दिखावे की जिंदगी नहीं जीना। तो इस तरीके के कमेंट्स करने वाले, सच कहूंगी शर्म कर लो आप लोगों को। एक लड़की को, वो भी जिसका हस्बैंड गुजर चुका है, डेथ हो चुकी है, और अकेली बच्चा पालने लग रही है, उसको इतना कितना दिल दुखाओगे उस इंसान का। बताओ कौन सी दिक्कत हो गई भाई मेरे चेहरे पे, जो मैं अपना मुंह छिपाते हुए घूमूंगी या टोपा छिपाती हूँ? मेरे बालों में कोई दिक्कत है जो कमेंट कर रहे हो कि ये छिपा रही? बताओ कौन से मैं कौन सा गंजी हूँ जो मैं अब टोपा पहन के अपने बाल छिपाऊंगी या अपनी आईब्रोज छिपाऊंगी? मतलब कुछ भी आप ऐसे कैसे कमेंट कर देते हो? चलिए जाने दीजिए, सुबह का टाइम है। मैं चाहूंगी मेरे चाहे हेटर्स हो, कोई भी हो, सबका दिन अच्छा जाए। मैं तो बल्कि ये कहती हूँ कि जिसने ये कमेंट किया है, भगवान उसको भी अच्छी लाइफ दे, अच्छा उसकी जिंदगी में भी सब कुछ अच्छा हो। मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ। तो चलिए, मुझे लग रही है भूख, तो मैं नीचे चल के कुछ खा लेती हूँ। चावल तैयार हो गए होंगे। एक्चुअली ना रसोई की यहाँ की ना कनेक्शन, उस दिन मैंने क्या किया था कि आरओ का कनेक्शन ना, आपको पहले बताऊँ, ये इसका यहाँ डायरेक्ट वायरिंग के साथ इधर कनेक्शन था, वो मैंने वायरिंग यहाँ से हटवाई, मैंने इलेक्ट्रीशियन बुला के, और भैया को बोला ना कि यहाँ से कर दो डायरेक्ट, यहाँ वाली डायरेक्ट से कर, तो गए, अगले दिन ही खराब हो गया मेरा। ना आरओ चल रहा है, ना मेरी लाइट चल रही है। आज फ़ोन करूँगी रात तक, फिर उनको बुला के ठीक करवाऊँगी दोबारा से। तो और आपके कमेंट्स आ रहे थे कि शिमला मिर्च कौन डालता है चावलों में? तो देखिए, चावलों में, पुलाव में कुछ भी डालो आप, गाजर भी ऐड कर सकते हो, कभी डाल के देखना, गाजर भी बहुत ही यमी लगती है। आलू प्याज और गोभी से आगे बढ़ो, एक्सपेरिमेंट करो, बहुत ही यमी लगता है शिमला मिर्च चावलों में। इसके अलावा गाजर भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया पुलाव बनता है, मीठा मीठा सा। मैं पर गाजर नहीं डाली मैंने इसमें शिमला मिर्च डाली है। देखो अच्छी लगती है बनने के बाद, बहुत मुझे पसंद आती है। तो ये वाले चावल मेरे हैं। हाय, मैंने ज़्यादा घी तो नहीं डाल दिया ना? इतना तो ज़्यादा नहीं है ना? ठीक है। और ये विहान की प्लेट तैयार करी है, इसमें मैं अचार नहीं डालूंगी, सिर्फ घी। तो पहले अभी मैं भी खाना खा लेती हूँ। ये देखिए सुबह का नाश्ता हमारा। अब मैं सुबह बना लेती हूँ नमकीन चावल। और ये जो अचार है ना, मैंने ये वाला लिया। और बताऊँ मैं, ये वाला अचार मुझे इन दोनों में फ़र्क बताऊँ? इसमें सरसों का तेल है, लेकिन कच्चा, मुझे इसका तेल पसंद नहीं आया। कच्चा सरसों का तेल है इसमें, पका नहीं रखा तेल, ऐसे ही कच्चा डाल रखा है। अच्छा बेहान, खाना खाएंगे अब? हाँ बेटा।